स्वागत है न्यूज़ 24 चाकुलिया में। मेरा नाम है जमील अख्तर और अभी हम मौजूद हैं जो चाकुलिया थाना अंतर्गत हटवार गांव में। और यहाँ पे हमारे साथ जो हैं एक साथी बैठे हैं, तो इनका नाम है सैयद अनवर। तो आप लोगों को रिसेंटली पता ही है कि देश में अभी जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है और उसके द्वारा अलग अलग जगहों से सब अपना अपना जो है मत दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे हटवार में। जो हमारे जो चाकुलिया इलाके के जो यूथ हैं वो इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कैसे देखता है, इसके बारे में क्या सोचता है, तो ये हम लोग जानने के लिए आए हैं। तो स्वागत है सैयद भाई न्यूज़ 24 चाकुलिया में। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो इस बार 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है इंडिया में, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आप इतने दूर आए हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग को आप बड़े पैमाने पर और नेशनल लेवल तक आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम पब्लिक का रिव्यू क्या है, कि किस तरह के लोगों को प्रेसिडेंट का ओहदा दिया जाए। तो अभी का जो इलेक्शन है उसमें जो दो जो नॉमिनेशन किया गया है, एक उसमें है द्रौपदी मुर्मू जो एक महिला है और दूसरा जो है यशवंत सिन्हा जो अपोजिशन के तरफ से यूपी के तरफ से उनको ये किया गया है। और द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उनको नॉमिनेट किया गया है। उनको ये बोला गया कि ये सबसे बेटर रहेगी अगर एनडीए की तरफ से और बीजेपी के समर्थन से अगर वो बनती है तो सी विल बी द सेकंड प्रेसिडेंट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यशवंत सिन्हा अगर बनते हैं तो वो भी बेटर रहेंगे। लेकिन रही बात कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा एक ओहदा होता है, एक ऑनरेबल पोस्ट होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हर जगह अपना स्कीम्स को, अपने चीज़ों को दिखाते और बताते हैं, लेकिन किसी भी प्रोग्राम में पहले प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्रेसिडेंट बाद में जाते हैं, और प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद प्रेसिडेंट पहले निकलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बाद में निकलते हैं। इसलिए क्योंकि अगर प्रेसिडेंट बाद में आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर का खड़ा होना होगा प्रेसिडेंट के ऑनर के लिए। और जब प्रेसिडेंट किसी मीटिंग को अगर लीव करके चलते हैं तो उस वक्त भी सबको ऑनर देना पड़ता प्रेसिडेंट को, बिकॉज प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे देश के सबसे पहला नागरिक है। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर इंडिया। तो हमारे देश का जो पहला सिटीजन्स होगा तो समझिए वो हमारे हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जिसकी पहचान पूरी दुनिया में होगा। और जब पहला व्यक्ति की आप बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान का, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे शख्स को आप प्रेसिडेंट का ओहदा दें जो उसके लायक हो। चूँकि अभी जो दो नॉमिनेटेड यशवंत सिन्हा जो उनके बारे में बता दूं कि ये पटना से ही हैं और इनका स्टडी जो है पटना यूनिवर्सिटी वहाँ से उन्होंने अपना तालीम हासिल किया। और हालांकि ये कांग्रेस के ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर रहे 1990 से लेकर 1991 1 साल, एंड अगेन ही विल बी इलेक्टेड एंड 1998 से 2002 तक रहे, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे। उसके बाद वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर 2002 से 2004 में भी रहे। तो बहुत ही कैपेबल और बहुत ज़्यादा एबिलिटी एंड कैपेसिटी और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आदमी माना जाता है यशवंत सिन्हा को। चूँकि उनकी बायोग्राफी को मैंने जब पढ़ा, उनके बारे में मैंने जाना, चूँकि ऐसे तो लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट होने के बाद, प्रेसिडेंट के ओहदे में जाने के बाद लोग जानते हैं, लेकिन जो उनको बनाते हैं तो उनके बारे में बहुत सारी मालूमात करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू है वो लायक नहीं है, हालांकि उनके बारे में भी है कि सी वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया हु कंप्लीटेड हिज फुल टर्म्स गवर्नमेंट टर्म। चूँकि वो पहली ऐसी एक औरत है जो झारखंड में अपना गवर्नमेंट, जो 8वां गवर्नमेंट रही झारखंड की, तो पाँचों साल पूरा की। ऐसा झारखंड में कोई गवर्नर नहीं थी जो अपना 5 साल यानी पूरा फुल टर्म पूरा किए। और हालांकि वो जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड है टू फिनिश द फर्स्ट ईयर, मैंने जैसे बताया आपको, और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रही। नहीं पढ़ना चाहिए, वो तो है कि वो पॉलिटिकल चीज़ है। हाँ। जैसे कि हम लोग अतीत में भी देख चुके हैं कि हम लोगों को जब प्रेसिडेंट मिला है, हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मिला है, तो वो जो है एक देखा जाता है कि उनका बैकग्राउंड देखा जाता है, उनका जो स्पिरिचुअल एबिलिटी होता है वो देखा जाता है, नॉलेज देखा जाता है। तो इंडिया का जो है एक हिस्ट्री रहा है कि एक नॉलेजेबल पर्सन को जो प्रेसिडेंट का ओहदा दिया जाता है। तो कौन किसको कैंडिडेट बना रहा है वो तो हम नहीं बोल सकते हैं कि नहीं इसको नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपका क्या मांग होगा कि आप तो एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप बच्चे को पढ़ाते भी हैं, तो आप
आपको क्या लगता है कि कैसा इंसान को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए वर्तमान टाइम में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हीं को बनना चाहिए जिनके अंदर कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, जिनके अंदर इतनी साहस हो कि अभी हमारा हिंदुस्तान का जो मौजूदा हालात है, आज हिंदुस्तान की अगर कुछ बचा हुआ है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने वाला उनका रहबर, उनके मालिक, उनके प्रेसिडेंट, उनको उनकी जो सबसे ज़्यादा पावर जिनके पास होता है, तो उनके पास हो जाने की ज़रूरत है जो पूरे हिंदुस्तान के माहौल को संभाल के रखे। और मैं एक ज्ञान के रूप में मैं बीजेपी वालों को ये संदेश देना चाहूँगा और सभी एमएलए को मैं दावत भी दूंगा कि आप लोग यशवंत सिन्हा के फेवर में वोट करें। क्यों कि मैं हमेशा कहता हूँ और अक्सर मैं बोलते रहता हूँ कि मैं बीजेपी का जो सबसे बड़ा नेता है वो मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मानता हूँ। उनसे बड़ा नेता आज तक न बना है, शायद होगा कि नहीं होगा, कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के रहे तो उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को कॉल किया था फर्स्ट टर्म कि आप होम मिनिस्टर बने, अलग अलग मिनिस्ट्री दिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अगर वो एक बीजेपी में रहते एक मुसलमान को चुनाता तो मुसलमान को नहीं चुनाता, वो एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर कैपेसिटी, उनकी काबिलियत और उनके अंदर जो नॉलेज था उनको चुना गया था, उनको देखा गया था। तो उन्होंने वो बीजेपी का एक व्यक्ति, एक बड़ा नेता होते हुए एपीजे अब्दुल कलाम के जाति और धर्म को ना देखते हुए उनके अंदर कैपेसिटी को देखते हुए, उनके अंदर जो नॉलेज था, जो उनके अंदर जो चीज़ें थी उनको देखते हुए उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो मौजूदा मैं हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर से भी मैं अनुरोध करूंगा और जितने भी एमएलए हैं बीजेपी के और जितने भी और भी हैं अपोजिशन में, उन सब से, हाँ, जितने एमपी एमएलएज हैं, तो उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्टोरल कॉलेज, जो आपको बता दूं कि इलेक्टोरल कॉलेज में 776 मेंबर हैं पार्लियामेंट के, 573 लोकसभा के और 233 राज्यसभा के और 4123 आपके मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरे देश से 4123 आपके एमएलएज हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनको प्रेसिडेंट के लिए उनके फेवर में आप अपना वोट को डालें, क्योंकि ये कोई जाति या कोई धर्म या फिर कोई ये पॉलिटिकल कोई इलेक्शन नहीं है। ये ऐसा इलेक्शन है कि हिंदुस्तान के गौरव के लिए, हिंदुस्तान के प्राउड के लिए, हिंदुस्तान के सम्मान के लिए, हिंदुस्तान को और मजबूती देने के लिए, हिंदुस्तान में अमन को बरकरार रखने के लिए ये ऐसा इलेक्शन है। तो मैं तो एमएलए, बीजेपी के सभी एमएलए से भी अनुरोध करूंगा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी के जैसे सोच रखें और जो लायक हैं, हालांकि द्रौपदी मुर्मू भी आम औरतों में से नहीं है, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा और बहुत ज़्यादा काम की है और उन्होंने वो गवर्नमेंट वो आपका गवर्नर भी रही, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर भी रही, उन्हें भी मैं कुछ नहीं कहता, वो भी लायक है। सी इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर प्रेसिडेंट, बट हियर बिटवीन देम, दोनों के दरमियान यशवंत सिन्हा इज़ बेटर फार देन आपका वो मुर्मू के बेटर है, वो यही कहना चाहूँगा। इसीलिए हम आए हैं आपके पास कि आपको इस बारे में नॉलेज है, और ये तो जो साधारण लोग हैं उनसे तो हम नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होता है। लोगों को देखिए अभी भी इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में मालूम नहीं रहता है कि प्रेसिडेंट बनता कैसे है, लेकिन जानना चाहिए। हाँ, जानना जरूरी है। प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में वो सभी मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, और पूरे देश से अभी 4123 एमएलएज हैं, वो लोग ही वोट देते हैं। और पूरे देश के सभी एमएलए का वोट का वैल्यू एक नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो एमएलए का वोट का वैल्यू है वो आपका यूपी का है। यूपी के एक एमएलए के वोट का वैल्यू जो आपका है लगभग 208 है, जो वैल्यू में वो लोग ये करते हैं। और सबसे कम जो एमएलए का वैल्यू है, इन वैल्यूज ऑफ ऑन एमएलए इन आसाम के जो एक एमएलए का वैल्यू 7 है, सॉरी सिक्किम के एक एमएलए का वैल्यू 7 है और वहीं यूपी के एक एमएलए का वैल्यू 208 है। तो ओवरऑल पूरे यूपी के एमएलएज और जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी, मध्य प्रदेश हुआ, आपका महाराष्ट्र हुआ, हमारा बंगाल हुआ, बहुत जगह ऐसे कि इंडिपेंडेंट नन अदर देन बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है, तो वहाँ के एमएलएज अगर चाहेंगे तो वो अपना वोट को अगर यशवंत सिन्हा के फेवर में दे तो आई थिंक ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। जी, तो धन्यवाद। यहीं तक आपसे मुलाकात करके यही तक बात करना था। तो और हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि जो चैनल है, आप इलाके का चैनल है, सब्सक्राइब करने के लिए जी। हाँ, ये हमारे जमील भाई है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, ये चाकुलिया से बिलोंग्स करते हैं और ये न्यूज़ 24 आपके चाकुलिया है। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब में, और बहुत अच्छा काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पे जाके लोगों से मिलते हैं और मुद्दों को आगे रखते हैं। ये बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने इलाके के अपने समस्या को दिखाते हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो आज आए, इस मुद्दे पे बात किए
और इनके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। धन्यवाद।